सूरत में पुलिस के नाम पर आतंक मचाने वाले एक निलंबित पुलिस अधिकारी को आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। मुंबई पुलिस का निलंबित सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले सूरत में एक महिला लोन एजेंट से 2,25,000 रुपए और मोबाइल लूटने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। दरअसल मामला यह है कि सूरत के जहांगीराबाद इलाके की रहने वाली सुजल बेन पादरिया नाम की लोन एजेंट को 14 अक्टूबर को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर रंजीत बताया और काम के बहाने मिलने बुलाया। अगले दिन सुजल बेन बैंक से 2,25,000 रुपए निकालकर इस्कॉन सर्कल पहुंचती हैं। आरोपी रंजीत ने उन्हें अडाजन क्षेत्र के टी पोस्ट कैफे बुलाया, जहां उसने अपना फर्जी पुलिस पहचान पत्र दिखाकर खुद को अफसर बताया। फिर कुछ ही देर में उसके 5 साथी भी वहां पहुंच गए और महिला पर अवैध कारोबार के आरोप लगाते हुए धमकाने लगे। इस दौरान रंजीत ने उसके हैंडबैग से रुपए और मोबाइल लूट लिए। दूसरी तरफ उनके साथी ने सुजल के परिचित भूपेंद्र मिस्त्री का भी फोन छीन लिया और विरोध करने पर थप्पड़ जड़ दिया। लूटपाट के बाद आरोपी जबरन कार में बिठाकर अडाजन पुलिस स्टेशन ले जाने का नाटक करता रहा, लेकिन डुमस रोड के पास आईबीसी बिल्डिंग के नजदीक छोड़कर फरार हो गया। एसीपी दीप वकील ने बताया कि आरोपी रंजीत कासले को अप्रैल 2025 में मुंबई पुलिस से निलंबित किया था, लेकिन उसने अपने पुराने पुलिसिया रुतबे का इस्तेमाल कर सूरत में नई वारदात को अंजाम दिया। कैफे के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ लूट, धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जबकि 5 फरार साथियों की तलाश जारी है। हैरानी की बात यह है कि रंजीत कासले के खिलाफ मुंबई में पहले से ही 7 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें लूट, जबरन वसूली और हिंसा जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। फिलहाल सूरत पुलिस की गिरफ्त में आया ये निलंबित अधिकारी अब कानून के शिकंजे में बताया जा रहा है और पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से इस फर्जी पुलिस गिरोह का बड़ा नेटवर्क भी उजागर होगा। सूरत से संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट सुनिए। पाल पुलिस स्टेशन की जो एन डिवीजन और जोन 7 सूरत सिटी में स्थित है, इस पाल पुलिस स्टेशन के गौरव पद पे पिछली तारीख 15/10/2025 के रोज खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बताकर एक फरियादी से 2,26,000 रुपए और 2 वीवो मोबाइल ले लेने की घटना बनी थी। इस काम के जो फरियादी हैं, जिनका नाम है सुजल पादरिया, वो लोन देने का एवं फाइनेंस वगैरह का, इन्वेस्टमेंट वगैरह का बिजनेस करते हैं। इनके साथ ये बनाव पिछली 15 अक्टूबर 2025 को बना था। फरियादी काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन जब पुलिस के ध्यान में ये बनाव आया तो पुलिस ने उनका संपर्क करके उनको फरियाद देने के लिए प्रोत्साहित किया। 17 अक्टूबर को ये फरियाद ली गई थी और फरियाद दाखिल करने के बाद पुलिस की टीम तुरंत आरोपी को डिटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए यहाँ से रवाना हो गई थी। आरोपी को पकड़ने पर और पूछपरछ करने पर हमारे ध्यान में ये बात आई कि पिछली 15 अक्टूबर 2025 को खुद को क्राइम ब्रांच सब इंस्पेक्टर रंजीत नाम देकर इस व्यक्ति ने और उसके साथ अन्य 5 व्यक्तियों ने इस काम के फरियादी सुजल बेन पादरिया को, आप लीगल तरीके से काम नहीं करते हो, आप लीगल काम नहीं करते हो, सबके साथ धोखा करते हो और मैं क्राइम ब्रांच सब इंस्पेक्टर हूँ, ऐसा बोलकर डराकर उनसे 2,26,000 रुपए और 2 फोन ले लिए थे। इतना ही नहीं, सुजल पादरिया के मित्र भूपेंद्र भाई के पीछे बाइक पर ये बैठ गए थे और चलो मैं तुमको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, ऐसे बोलकर रास्ते में उनको मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, ये बताकर डराने का भी प्रयत्न किया था। पुलिस ने ये फरियाद जब 17 अक्टूबर 2010 को ली, पुलिस यहाँ से तुरंत रवाना हुई मुंबई के लिए और इस आरोपी को हमने लातूर से पकड़ लिया है। फिलहाल इनका रिमांड लेने की कार्रवाई जारी है और इनकी पूछपरछ करने पर एवं महाराष्ट्र में तपास करने पर हमारे ध्यान में आया कि इस आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में अलग अलग 5 पुलिस स्टेशन में करीब 7 जितने गुनाह दर्ज हुए हैं। उसमें से एक में चार्जशीट हुआ है, तो और ये सारे गुनाह महाराष्ट्र में हुए हैं। साइबर भिंड पुलिस स्टेशन में ये व्यक्ति सब इंस्पेक्टर के तौर पे कामगिरी कर रहा था। इस प्रकार की विगत ध्यान में आई है और वहां पर भी इसके ऊपर आईटी एक्ट के अनुसार एक गुनाह दाखिल हुआ है। इसके अलावा अलग अलग पुलिस स्टेशन में कुल मिलाकर 7 जितने गुनाह दाखिल हुए, जिसमें से एक में चार्जशीट हुआ है। वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।